हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मुस्लिम लॉ का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्वेश्चन है, मुता से क्या अभिप्राय है? मुता किसे कहते हैं? देखिए, मुता या मुता इस्लामी कानून में एक प्रकार का अस्थायी विवाह है, टेम्परेरी मैरिज है, जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए महिला साथी को धन का भुगतान किया जाता है। मुता शब्द अरबी है और इसका शाब्दिक अर्थ है खुशी या आनंद। मुता विवाह में पुरुष और महिला विवाह की एक निश्चित अवधि पर सहमत होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो एक दिन भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, वर्ष या वर्षों की अवधि भी हो सकती है। मतलब कुछ समय के लिए भी शादी हो सकती है, ज़्यादा समय के लिए भी शादी हो सकती है, लेकिन वो क्या होता है, और दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कब तक उनकी शादी रहेगी। पुरुष को महिला को तय राशि भी देनी होती है, जिसको मेहर भी बोलते हैं। मुता का वर्णन कुरान में किया गया है, लेकिन आज सभी मुसलमान इसका पालन नहीं करते। उदाहरण के लिए, सुन्नी विद्वान आमतौर पर मुता की अनुमति पर विवाद करते हैं। उनका तर्क है कि पैगंबर ने इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। वहीं दूसरी ओर 12वीं शिया विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि पैगंबर ने मुता को मंजूरी दी थी। मतलब शिया वाले का मानना है कि पैगंबर ने मुता को मंजूरी दी थी, तो वो इसलिए उसका पालन करते हैं। मुता का पालन केवल शिया मुसलमानों के अंतर्गत इतना असरी स्कूल के अनुयायियों द्वारा किया जाता है और सुन्नी कानून के अंतर्गत इसे अमान्य माना जाता है। अब सुन्नी लोग इनको नहीं मानते हैं, इस प्रथा को, बस शिया के लोग इनको मानते हैं। भारत में मुता विवाह बहुत कम देखने को मिलता है। यह ईरान और इराक जैसे अरब देशों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है अभी भी। मुता की अवधारणा का जन्म कैसे हुआ, कैसे ये आया, ये विचार कैसे आया? देखिए, मुता सबसे पहले की अरबी परंपरा का एक अवशेष है। प्राचीन समय में अरब महिलाएं अपने तंबुओं में पुरुषों को मनोरंजन करती थी। इस मिलन ने मुता की अवधारणा को जन्म दिया। तंबू में प्रवेश करने वाले पुरुषों को एक प्रवेश शुल्क देना पड़ता था। महिला जब चाहे पुरुष को बाहर निकाल सकती थी। वे कई अधिकार और जिम्मेदारियां साझा नहीं करती थी, वे सिर्फ मौज मस्ती के लिए साथ आते थे। अगर इस तरह के मिलन से कोई बच्चा पैदा होता था तो वह महिला का होता था। मुता विवाह की शर्तें और अनिवार्यताएं क्या क्या है? देखिए, क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या शर्तें। पक्षकारों की आयु, मतलब लड़का और लड़की की आयु, यौवन की आयु जो कि 15 वर्ष से अधिक है, हो जानी चाहिए। मुता पत्नियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब एक व्यक्ति कितनी भी पत्नियां रख सकती है। कौन सी पत्नी? मुता पत्नी। पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, ठीक है, फ्री कंसेंट, मतलब कोई दबाव नहीं होना चाहिए उनमें, आपसी सहमति से ये चीज़ होना चाहिए। निकाहनामा में समय अवधि और मेहर का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। समय अवधि इसलिए क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, या जितने भी समय तक शादी में ये रहेंगे उसका एक कॉन्ट्रैक्ट पहले ही तय किया जाएगा। और मेहर का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। मेहर मतलब दहेज, मतलब इसमें पुरुष ही देते हैं महिलाओं को, ठीक है। पक्षों के बीच सहवास वैध है। ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चे भी वैध है और उन्हें माता पिता दोनों की संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार है। पति और पत्नी को उत्तराधिकार का कोई पारस्परिक अधिकार नहीं है, क्योंकि शादी तो वैसे भी टेम्परेरी है। मुता पत्नी पर्सनल लॉ के तहत भरण पोषण का दावा करने का हकदार नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। पर्सनल लॉ के तहत जो मुता पत्नी है वो भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती, लेकिन वह CRPC की धारा 125 के तहत दावा कर सकती है। यदि पति सहवास करता है तो पत्नी को पूरा मेहर पाने का अधिकार है, लेकिन यदि पति सहवास नहीं करता है तो पत्नी को आधा मेहर पाने का अधिकार है। मुता विवाह के अंतर्गत तलाक को मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें तलाक किस बात का, है ना। मुता विवाह की समाप्ति कैसे हो सकती है? या तो समय अवधि की समाप्ति, जो कॉन्ट्रैक्ट जो समय तय किया गया था अगर वो समय ख़त्म हो गया तो मुता विवाह समाप्त हो जाएगा, या किसी भी पक्ष की मृत्यु हो जाए, या हिवा ए मुद्दत अर्थात पति द्वारा निकाह की शेष अवधि का दान कर देंगे तो भी मुता विवाह समाप्त हो जाएगा। निष्कर्ष देखिए, अस्थायी विवाह की प्रथाओं ने निकाह की स्वच्छ और पवित्र और परिवार केंद्रित अवधारणाओं को कमज़ोर या पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। नतीजन यह तर्क दिया जा सकता है कि मुता विवाह को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, मतलब इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए अब, क्योंकि यह समाज की महिला वर्ग के आत्मसम्मान और मानवता की भावना को संभावित रूप से कमज़ोर करता है।
तो इस तरीके से आपको बता देना है कि मुता विवाह क्या होता है। दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ समय के लिए लोग शादी करते हैं, और मुता का अर्थ होता है आनंद, आनंद के लिए वो लोग एक साथ आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लॉ से रिलेटेड सारे सेमेस्टरों के नोट्स, क्वेश्चन आंसर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। धन्यवाद।